कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। सौजन्य अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय जैन मंदिर, सेक्टर 10, द्वारिका, नई दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, 7 से 13 फरवरी 2020 तक नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 पॉकेट ए इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित प्राचीन कलाकृति से परिपूर्ण विशाल बहुमंजिला अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय जैन मंदिर द्वारिका में परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री मज्जिनेंद्र जैन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों को परम पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महोत्सव के द्वितीय एपिसोड की झलकियां। 7 से 13 फरवरी 2020 तक नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 पॉकेट ए इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित प्राचीन कलाकृति से परिपूर्ण विशाल बहुमंजिला अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय जैन मंदिर द्वारिका में परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेंद्र जैन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के तीसरे दिन की शुरुआत भक्तों ने गुरुदेव के मंगल सानिध्य में प्रभु की शांति धारा से की। इसी अवसर पर प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए गए। श्री वीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशनाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम। आनंद कंद सही पति जजत घरत भव। शांति धारा करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर शुभाशीष प्राप्त किया। आए गुरुवर तो आया हमें याद, गली में आज चांद निकला, चांद निकला, गली में आज चांद निकला। आए गुरुवर तो आया हमें आज, गली में आज चांद निकला, द्वारिका आज चमके। इसके बाद इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्ति करते हुए मांगलिक पूजन किया। ओम ह्रीं श्री अरसिद्धाचार्य सर्वसाधु पंच परमेष्टि पूर्णमाचल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम महमलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं श्री प्रथमानि कर्णानि चरणानि त्रिपाणि कुबेरम तत्वासूत्र विद सद्धाय ब्रह्म भक्तम 47 का विवरणमा कल्याण 44 का विवरणमा 3 का। पूजन करने के बाद एक और महोत्सव में अष्ट कुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर प्रभु के जन्म के संकेत दिए, तो वहीं दूसरी ओर जैन महिला द्वारिका के दिव्य घोष के मध्य तीर्थंकर प्रभु का अवतार हुआ। आजा 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 तले जैसे जगमग जगमग दी जय हो। और ये शांति के वहीं दरबार में तत्व चर्चा कर रहे सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तभी सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर प्रभु को साष्टांग नमस्कार किया। इस दौरान शचींद्राणी ने सौधर्मेंद्र से नमस्कार करने का कारण पूछा। तभी इंद्र ने अयोध्या नगरी में प्रभु के जन्म के बारे में बताया और झूमने लगे।
तत्व चर्चा में लीन है सभी इंद्रगण, संबोधन दे रहे सौधर्मेंद्र। देवराज सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगता। नमोस्तु नाभिनंदन। मुझे पता है आपका सर सामान्य जगह नहीं झुकता है, फिर यहाँ कौन है, कहाँ है, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? सुनो सची, सुनो। अयोध्या नगरी में महाराज नाभि राय के यहाँ भगवान आदिनाथ का जन्म हो गया है। घेरे आए मेघों के काले घटा स्वर्ग नगरी में आए हाय। अयोध्या नगरी में प्रभु के जन्म के बारे में जानकर सौधर्मेंद्र अपनी शची इंद्राणी, धनपति कुबेर, धनश्री के अलावा सभी इंद्रों के साथ अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। हम अकेले नहीं, अपने पूरे प्रकर के साथ चलेंगे। अभी मैं अपने मित्र कुबेर को बुलाता हूँ। हे मित्र कुबेर, तुम्हें तो मालूम चली गया होगा, हमें शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान करना है। प्रभु का जन्माभिषेक हो चुका है। चल मेरे हाथी ओ मेरे साथी, आई है पावन घड़ी, चलिए। धीरे धीरे। अरे सब मत जाओ, वहीं दरबार में एक दूत ने महाराजा नाभि राय को तीर्थंकर बालक के जन्म का समाचार दिया, जिसे सुन दरबार में खुशियों की लहर दौड़ गई। इसी बीच सौधर्मेंद्र, शची इंद्राणी, धनपति कुबेर और धनश्री ने महाराजा को भेंट देते हुए बधाई दी। दे दो बधाई पिताजी, हमें दे दो बधाई। आइए देवेंद्र, आपका स्वागत है। मेरी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। हे महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उस मैं आपको बधाई देने आया हूँ। बधाई हो। महाराज नाभि राय को कुबेर इंद्र का नमन स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। मेरी भेंट स्वीकार कीजिए महाराज। स्वीकार है, स्वीकार है। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, मेलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय उड़ी रे सोनरिया तेरे रंग की। आया जन्म कल्याण के आया, आया जन्म कल्याण के आया। हम सब आए चरणों में, दाता तेरा नाम आया। इसके बाद सौधर्मेंद्र ने शची इंद्राणी से प्रसूति गृह में जाकर माता मरुदेवी के पास से तीर्थंकर बालक को लाने को कहा। हे शची, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारी महिला प्रिया है, जो आज तुम्हें तीर्थंकर प्रभु का प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज तो तुम्हारे पुण्य के आगे मेरा जीवन भी शून्य है। हे स्वामी, मैं अभी जाती हूँ और प्रभु को लेकर आती हूँ। शची इंद्राणी को काफी देर होने के बाद सौधर्मेंद्र चिंतित हो उठे और इंद्राणी को ढूंढने लगे। तभी सामने से शची इंद्राणी को आते देख सौधर्मेंद्र ने इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को मांगा। इसी अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। मन में अनेकों भाव सजोए, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। स्वधर मन में सोच रहे हैं, मैं तो ना दूंगी तुमको बलम। प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं, कैसे दे दूं मैं तुमको बलम। प्यारा प्यारा ललन, भावों में निर्मलता, चंदन सी शीतलता, करने चले हम सब। महोत्सव में अब समय आया गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर किया। आप और हम सभी श्रीमद् जिनेन्द्र पंचमा प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। आज महामहोत्सव का, जन्म कल्याण महोत्सव का दिन चल रहा है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितनी माताएं, बहन, पुरुष, भाई बैठे हैं जो विवाहित हैं, इन्होंने अपने घर में अपने किसी न किसी संतान को
जन्म दिया है। संपूर्ण विश्व में ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो संतान को जन्म नहीं दे पाते। जैन दर्शन कहता है कि भगवान तो होते ही हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा भी भगवान बन सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। तीर्थंकर यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा होने की लायकात रखती है, शक्ति रखती है। इसलिए जैन दर्शन सभी दर्शनों से भिन्न दर्शन हो जाता है। अन्य दर्शनों में भक्त भक्त रहेगा और भगवान भगवान रहेगा। कभी भी भक्त भगवान नहीं बन पाएगा। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, जैसे प्रत्येक बीज में फल फूल आने की शक्ति रहती है, ऐसी प्रत्येक आत्मा में भी भगवान होने की शक्ति मौजूद होती है। इसके पश्चात एक और अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। जनक क्षत्रिय वंश में वैभव है, राजपाट है, पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट है। मेरू शिखर पे इंद्र जो सख मनाते स्नाद्र है, अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है। काफी देर बाद जब शचीन रानी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक को सौंपा, वैसे ही सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारने लग जाते हैं और भक्ति करते हुए तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर सवार करके पांडुक शिला की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मेरी सच इंद्राणी ललना को मोय दिखाई दे, बाका दर्शन करवाई दे, मन की दशा मुझे जाएगी। लीजिए लीजिए नाथ ले लीजिए, पावन हम तुम दोनों को होना तो है। इंतजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। जय हो। धरती झूमे द्वारका झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से भरसे। जुलूस अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय जैन मंदिर से गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ शुरू होकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से सेक्टर 6 सिग्नल विनायक अपार्टमेंट होते हुए इंद्रप्रस्थ स्कूल में बनी पांडुक शिला स्थल पर पहुंचा। पांडुक शिला पर पहुंचने के बाद सौधर्मेंद्र और शचीन रानी के साथ सभी भक्तों ने तीर्थंकर बालक का 1008 मंगल कलशों से जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं।
जन्माभिषेक करने के बाद सौधर्मेंद्र ने प्रभु को शिरोधार्य किया। वहीं भक्तों ने नवीन जिन बिंब की जन्म की क्रिया की। इसके बाद भक्तों ने हाथों में दीपक के थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी और प्रभु भक्ति कर महोत्सव का आनंद उठाया। दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत सोर मुनिंदा, तीसरी आरती सोर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, अरे क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, अरे क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, अरे क्या कहिए क्या कहिए, सारे जग में हल्ला हो गया, क्या कहिए। आरती करने के बाद एक बार फिर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने सभी भक्तों का मन मोह लिया। तुझे भिगाने भक्ति का रंग लगाने आए हम दरस दीवाने, हे बाहुबली हे बाहुबली हे बाहुबली हे बाहुबली। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद सौधर्मेंद्र ने तांडव नृत्य कर प्रभु जन्मोत्सव मनाया। ना दिर 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 धूम ताना ताना ना दे दे, ना दिर 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 धूम ताना ताना ना दे, ना दिर 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 धूम ताना ना ना ना। सौधर्मेंद्र के तांडव नृत्य के बाद फिर वह समय आया जिसका सभी भक्तों को काफी समय से इंतजार था। वो अवसर था जन्मोत्सव के दौरान प्रभु को पालने में झुलाने का। प्रभु को झूला झुलाकर भक्तों ने अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। ओ जग के रखवाले तेरे चरणों में सारा जहां, हम आए हैं तेरे यहाँ। मैं तो नैनों में, मैं तो अखियों में, मैं तो नैनों में कजरा लगाए, महलों गई थी पलना झुलाए, हो झुला आई जी झुला आई, होले झोटा दीजो नित होले झोटा दीजो, निक होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो, आतिश्वर झूले बलना निक होले झोंका दीजो। दर्शकों, अभी आप आनंद ले रहे थे श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत मनाए गए जन्म कल्याणक के दृश्यों का। ये महोत्सव 7 से 13 फरवरी के मध्य नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 पॉकेट ए इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित प्राचीन कलाकृति से परिपूर्ण विशाल बहुमंजिला अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारिका में परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के तृतीय एपिसोड यानी तब कल्याणक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौजन्य अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन रत्नत्रय जिन मंदिर, सेक्टर 10, द्वारिका, नई दिल्ली।